किया है कि हम आज की शाम उसकी सभा में बैठ के परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को मनन कर सकें। आज के वचन के मनन के लिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 19वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19, नीति वचन अध्याय 19 और उसकी 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 20, नीति वचन 19वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के लिए इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ खास युक्तियों को रखा है, कुछ खास स्ट्रेटेजी को रखा है, कुछ खास स्कीम्स को रखा है। और परमेश्वर का वचन विश्वासियों को और परमेश्वर का भय मानने वालों को इस बारे में याद दिलाता है कि उस युक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि सम्मति को सुन ले। कौन सी सम्मति? जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो विश्वासियों को देता है, समझाता है और बताता है, उस सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। जब एक विश्वासी जो है परमेश्वर के साथ अपने जीवन को शुरू करता है उद्धार पाके, और जब वो अपने जीवन को शुरू करता है तो उसके जीवन में दो प्रकार के रास्ते होते हैं। एक रास्ता जिसमें वो उद्धार पाने के बाद चलना शुरू होता है पवित्र लोगों की संगति के साथ, और उस रास्ते के साथ साथ पैरेलल साइड में दूसरा रास्ता वो चलता है जो अब तक वो जिस संसार में चला है उस रास्ते पे। और जब जब विश्वासी इस रास्ते में चलता है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर की युक्तियों को सीखता और समझता है, तो उसको बाजू में चलने वाला रास्ता जो संसार का है जिसमें अब तक वो चला है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो जो तौर तरीके इस संसार के हैं, क्योंकि हमको इसी संसार में रह के अपने जीवन को चलाना है, वो हमको काफी अलग लगते हैं। और जब हम उन संसार में रहते हुए उन तौर तरीकों को देखते और समझते हुए जब परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते और समझते हैं, तो हमको लगता है इससे हमारा नुकसान होएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वासियों को, प्रभु के भय मानने वाले लोगों को बोलता है कि सम्मति को सुन ले। और अभी नहीं, प्रेजेंट में तुमको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, मुझको संसार के साथ, संसार के तौर तरीकों में होके चलना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर की सम्मति को, परमेश्वर की स्कीम को, परमेश्वर की स्ट्रेटेजी को, परमेश्वर की युक्ति को सुन लो और समझ लो। वो आगे जाके तुम्हारे लाइफ में आनंद का कारण बनेगी। हम पढ़ते हैं कि अनंत काल में बुद्धिमान ठहरो, ताकि तुम अनंत काल में आखिरी में जब पहुंचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने किन चीजों को पाया है, किन चीजों को खोया है, और जिन चीजों को मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार पाया है वो मेरे लिए बहुत लाभदायक ठहरी है। आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं कुछ बातों में मनन करेंगे। मेरे साथ निकालें दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और 17 और 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 2 पीटर, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और 17वीं 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। पतरस जो है यहाँ पर विश्वासियों को एक पत्र लिख रहा है, और उस पत्र में पतरस जो है इस बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है। क्या लिखा है कि इसलिए हे प्रियो, अगर आप उससे पहले का पढ़े तो वो आत्मिक जीवन के बारे में और जागते रहने के बारे में, कैसे विश्वासी जीवन में जागृत रहना है उसके बारे में लिखता है। और उन सबको लिखने के बाद वो बोलता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। किन बातों को जानकर? जो बातें परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए ठहराई हैं, जो युक्तियां परमेश्वर ने हर इंडिविजुअल विश्वासी के लिए रखी हैं, उनको बना के संजो के रखा है कि विश्वासी जो है उनको समझे और उसके ऊपर चले। तो उसके लिए लिखा है कि तुम अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। कौन सी स्थिरता? वो स्थिरता जो हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके विश्वास में आके उद्धार के अनुभव में आके जिस स्थिरता में हम ठहरे हुए हैं, जिस स्थिरता में रह के हम परमेश्वर के साथ साथ नित्य दिन चलते जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि उन अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, एक विश्वासी जो है अधर्मियों के भ्रम में किस प्रकार फंस सकता है? एक विश्वासी अधर्मियों के भ्रम में इस प्रकार फंस सकता है कि वो व्यक्ति जब विश्वासी जीवन में चलते हुए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने समाज में, जब संसार की बातों को सीखता है, संसार की बातों को देखता है, तो उसको लगता है मुझे भी ये करना चाहिए, क्योंकि संसार भी ये कर रहा है, यहाँ का कानून और कायदा ही इस प्रकार का है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वासियों के लिए उसका कानून, उसका कायदा, उसके नियम जो है वो अलग है। और इसलिए पतरस यहां लिखता है कि अधर्मियों के भ्रम में न फंसकर, अधर्मी यानी कि संसार, सांसारिक भ्रम में ना फंसकर, सांसारिक भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता से कहीं हाथ से ना खो दो। मैं और आप जो हैं अपनी स्थिरता को मेंटेन रखना मेरे और आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। और यदि जब ये स्थिरता मेंटेन नहीं रहती है तो विश्वासी बहुत जल्दी बैकस्लाइड होता है, बहुत जल्दी नीचे जाता है। क्यों जाता है? विश्वास में आ गया, हर मीटिंग में आ गया, लेकिन कभी उसने इस बात को जानने की कोशिश नहीं करी कि परमेश्वर की स्कीम, परमेश्वर की युक्ति मेरे लिए क्या है, परमेश्वर मुझको किस स्केल पे रख के मुझको आगे बढ़ने को कह रहा है। एक विश्वासी को इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह जो मेरा और आपका उद्धार करता है, उसकी पहचान में हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए किस युक्ति को रखा है, किस युक्ति को ठहराया है, उसको हम समझ सकें। विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने जिन बातों को रखा है, अक्सर पुराने नियम से हम देखते हैं कि विश्वासी जो है खुशी खुशी प्रभु के घर आता है, उसकी आराधना स्तुति करता है, लेकिन जब अपने सांसारिक जीवन में जाता है, यानी कि रोजमर्रा के काम में, घर में और दूसरी जगहों पे जब वो जाता है, तब वो इस बात को देखता और समझता है कि ये सारी चीजें मुझे करना जरूरी है, ये सारी चीजें अलग हैं। और जब उनको उसमें फायदा दिखता है तो वो सोचता है कि अगर मैं वो नियम जो परमेश्वर मुझे दे रहा है इसमें तो मुझे नुकसान है। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा करते हैं, वो आगे ठोकर खाने का कारण बनते हैं। इसलिए पतरस लिखता है कि तुम जो हो अपने उस भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो।
प्रियो, आज की शाम मैं और आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि मेरे और आपके जीवन की स्थिरता जो है वो खोए ना, और वो खोए नहीं, इसलिए मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि नीति वचन 19-20 जो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मेरे को और आपको सम्मति को ले लेना है ताकि आखिरी में हम बुद्धिमान ठहरे। ऐसा ना हो हम अभी सांसारिकता को लें और आखिरी में हम मूर्ख ठहरे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर के नियम को, उसकी युक्तियों को ले लें कि आखिरी में हम बुद्धिमान ठहरे। कुछ उदाहरणों को जल्दी से हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 106, साम्स 106, भजन संहिता उसका 106 और उसका 12 से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। साम्स 106, 12 to 15। यहां पे इस प्रकार लिखा है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। यहां पर हम इजराइलियों के बारे में लिखा है, उनका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर जब इजराइल को मिस्र में से निकाल के लाया था, इजरायली बहुत खुश हो गए थे। वो खुशी से कहने लगे थे, यही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि इसने समुद्र को खोल के और मिस्र की पूरी सेना से हमको छुटकारा दिया, हमको बचा लिया, और हमको छुटकारा दे के बचा के वो जो है यहाँ पर हमको ले आया है। और जब वो आते हैं तो क्या करते हैं, 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। बहुत खुश है इजरायली, खुशी से परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, मूसा के साथ चल रहे हैं, जो मूसा बोल रहा है मान रहे हैं, क्योंकि उनने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म देखा है, उनने उस छुटकारे के अनुभव में से गुजरे हैं, उनने एक बड़ी शांति को देखा है, और वो बोलते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम 13वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे। विश्वासियों के जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम उद्धार पाके प्रभु के पीछे खुशी खुशी चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और जब कोई बात को परमेश्वर रखता है तो हम निराश हो जाते हैं। हम जो है सोचते हैं कि वैसे ही खुशी में सब कुछ चलता रहे, कुछ भी दुख वाली बात या कुछ भी शॉर्ट कमिंग, कुछ भी माइनस मार्किंग हमारे जीवन में ना आए। लेकिन परमेश्वर जब चलाता है तो परमेश्वर किसी कारण से चलाता है। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा दे दिया, लाल समुद्र को खोल दिया, वो पार आ गए, स्तुति आराधना करने लगे। परमेश्वर के लिए उनको बहुत ही अच्छी रीति से आगे बढ़ाना बहुत आसान था। लेकिन हम जब इतिहास में पढ़ते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, तो हम देखते हैं कुछ समय पढ़े चले वो तो उनको मारा का पानी का अनुभव हुआ, एक खारे और कड़वे पानी का अनुभव हुआ। उसके बाद कुछ समय आगे चले तो उनको प्यास लगी और पानी ही नहीं मिला। ऐसे कई छोटे छोटे अनुभवों से परमेश्वर उनको निकाल रहा था, लेकिन ये लोग जो थे वो इस बात को भूल गए, और 13वीं आयत में लिखा है वो उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे। परमेश्वर अपने लोगों को जब चुनता है, उनको छुटकारा देता है, तो उनके लिए एक युक्ति को भी बना के रखता है, एक स्ट्रेटजी को भी बना के रखता है। और परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी इसके अकॉर्डिंग चले, और जब इसके अकॉर्डिंग विश्वासी चलता है तो बेशक विश्वासी को परेशानी तो होती है, लेकिन परमेश्वर उस परेशानी में विश्वासी के और करीब आना चाहता है। परमेश्वर उस परेशानी को सामने रख के उस विश्वासी को और मैच्योर बनाना चाहता है और सिखाना चाहता है। और ऐसे में अगर विश्वासी पलट जाए, ऐसे में अगर विश्वासी पीछे हट जाए कि नहीं मेरे से ये नहीं होता, मेरे जीवन में शुरू से दुख ही दुख आ रहा है, तो क्या होता है, हम पढ़ते हैं 13वीं आयत में, परंतु
फटाफट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्तियों के लिए नहीं ठहरे। वो रुके नहीं, परमेश्वर करना क्या चाहता है, और उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। वो लोग जो हैं चिल्ला रहे हैं और परमेश्वर के विरोध में खड़े हो गए हैं। जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे वो आज परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और अति लालसा कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझे, किस बात की अति लालसा कर रहे हैं? वो संसार की अति लालसा कर रहे हैं। वो भ्रम में पड़ के, अधर्मियों के भ्रम में पड़ के। क्यों? क्योंकि इजरायली जो है वहां पर जंगल में स्मरण करते हैं कि वो बोलते हैं, हमको स्मरण आता है कि किस प्रकार हम वहां पर लहसुन अदरक डाल के चीजों को खाया करते थे। हमको वहां के फल, हमको वहां के मांस, हमको वहां की सब चीजें ध्यान आ रही हैं और हम सोच रहे हैं कि हम वहीं पर अच्छे थे। उनको वो चीजें स्मरण आ रही हैं जो संसार की। इसलिए पतरस लिखता है कि तुम अधर्मियों के भ्रम में पड़कर, ये जो है एक भ्रम का जाल है। जब विश्वासी के सामने परमेश्वर किसी बात को रखता है तो शैतान उसके पैरेलल उसको दूसरी चीज को दिखाता है और बताता है तुम पे कुछ भी नहीं है, तुम पर अच्छी नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा पैसा नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारा फैमिली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे को कोई प्यार नहीं करता है, और बहुत सारी बातें विश्वासी के मन में आती जाती हैं। लेकिन परमेश्वर एक विश्वासी को जब चुन लेता है तो कोई भी चीज विश्वासी के जीवन में यूं ही एंटर नहीं हो जाती, यूं ही नहीं आ जाती। परमेश्वर उसको ऐसे स्थानों से निकाल के ले जाता है कि वो विश्वासी मैच्योर हो, समझदार बने। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर की युक्तियों के लिए नहीं ठहरे। वो परमेश्वर की युक्तियों के लिए उन्होंने इंतजार नहीं किया कि परमेश्वर ने जब बोल दिया है कि हमको एक दूध और मधु की धारा की जगह में ले जा रहा है, तो ये परमेश्वर का हेडेक है कि वो हमको किस प्रकार ले जाए। लेकिन जो समस्याएं आई, उन समस्याओं को देख के वो विचलित हो गए। प्रियो, मैं और आप जो विश्वासी जन कहलाते हैं, हम सामने से दिखने वाली, हमारे जीवनों में आने वाली समस्याओं को देख के कभी भी विचलित ना हो, लेकिन और शौक के साथ और खुशी के साथ देखें कि इस बार हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या करता है। इस बार हम देखते हैं कि कौन सा नया आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे लिए करता है। और हम देखते हैं कि जब इजरायली मारा के अनुभव से बाहर गए थे तो वो उनको 70 खजूर के वृक्ष और पानी के सोते मिले थे। उसका एक आत्मिक कारण अलग है, दूसरी बात है, लेकिन हम देखते हैं एक शांति के स्थान में पहुंचे और परमेश्वर ने उनको बताया कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी। लेकिन जब उन्होंने बलवा किया तो लिखा है 15th वर्ष 15वीं आयत में, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया परंतु उनके प्राण को सुखा लिया। कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसी भी चीज आती है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं। परमेश्वर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसी स्थिति में परमेश्वर मुंह मांगा वर तो देता है, लेकिन हमारे प्राण उसमें सूख ना जाए, इस बात का डर रहता है। इसीलिए पतरस बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्थिरता तुम्हारे हाथ से निकल जाए। प्रियो, मेरी और आपकी स्थिरता परमेश्वर के अनुभव के अंदर जो मेरे और आपके लिए युक्ति ठहराई हुई है उसमें है, उसमें हम सुरक्षित हैं। बेशक परेशानी आए, बेशक दिक्कत आए, बेशक कई ऐसी चीजें आके खड़ी हो जाएं जो हमारे लिए मुसीबत का कारण हो, लेकिन उस मुसीबत में परमेश्वर जो है एक राह को निकालता है। हम एलिया के जीवन में देखते हैं कि प्रार्थना एलिया ने करी, पानी ना गिरे, लेकिन वो परमेश्वर की मर्जी के अनुरूप था। अकाल एलिया के द्वारा आया और एलिया को परमेश्वर ने एक कुएं पर, एक नाले पर ले गया और वहां पर एक कौए का इंतजाम कर दिया। मेरे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर की युक्तियों के ऊपर चलते हैं, बेशक हमारे जीवन में अकाल आएंगे, बेशक हमारे जीवन में ऐसी समस्या आएगी कि हमको
अलग होके, दूर होके रहना पड़े, लेकिन उस जगह पर भी परमेश्वर अपने जन को आपके घर तक पहुंचाना जानता है। उस जगह पर भी परमेश्वर अपने जन को अपने वचन के द्वारा शांति देना जानता है। मुझको और आपको करना क्या है? मुझको आपको परमेश्वर के युक्ति के लिए ठहरे रहना है। हम अपनी लालसा में वो प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर दे दे और हमारे प्राणों को सुखा दे, क्योंकि परमेश्वर की योजना और उसने जो भविष्य मेरे और आपके लिए ठहराया है वो बहुत ही सुंदर है। एक बहुत सुपरिचित आयत को हम देखते हैं, उसको भी एक बार हम निकाल के पढ़ लें। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29, यिर्मयाह उसकी 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। हम सबको ये मुंह जबानी याद होगी, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को खुलवा के आपको एक बार पढ़वाना चाहता हूं, क्योंकि ये युक्ति से कनेक्टेड है। इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। यहां पर और नीति वचन में जो हमने शुरू में पढ़ा है, दोनों में हम एक सिमिलरिटी को देखते हैं, एक जैसी बात को देखते हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ युक्ति को बना रखा है, मैंने तुम्हारे भविष्य को देख रखा है और उसके अकॉर्डिंग मैंने तुमको बना के इस दुनिया में भेजा है। और ये बातें दोनों जगह लिखा है कि ये हानि की नहीं। क्यों ये वर्ड आया हानि की नहीं? क्योंकि जैसे ही परमेश्वर अपनी युक्ति को एक विश्वासी के जीवन में प्लेस करता है, विश्वासी को लगता है इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, विश्वासी को लगता है ये मेरी हानि के लिए है क्योंकि मैं इसमें दुख उठा रहा हूं, ये इससे मेरे को तकलीफ हो रही है इसलिए ये मेरी हानि के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं कुशल की हैं। विश्वासी नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर बोलता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में जिस आशा, जिस प्रेम को लेके तुम परमेश्वर के पीछे चले हो, उसको मैं पूरी करके दूंगा। प्रियो, मेरे को और आपको परमेश्वर की उस युक्ति को नश्वर नहीं करना है। मुझको और आपको परमेश्वर की उस युक्ति को निष्फल नहीं करना है, लेकिन मुझको आपको सपोर्ट के साथ खड़े होना है। यदि मेरे और आपके जीवन में कोई दुख आया है, कोई समस्या आई है, कोई ऐसी चीज आई है जो हमको तकलीफ दे रही है, तो हम इस बात को जान लें, परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में अगर कुछ बात आई है, बिना परमेश्वर की परमिशन के नहीं आई, पहली चीज। और दूसरी बात, ये मेरे और आपके हानि के लिए नहीं है, लेकिन ये मेरे और आपके लाभ का कारण है। हम उत्सुकता से परमेश्वर से सीखने को बैठे, हम उस युक्ति में परमेश्वर को और अधिक जानने की कोशिश करें कि इसके द्वारा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या काम को करने जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम अय्यूब की किताब में देखते हैं। मेरे साथ निकालें अय्यूब उसका 38वां अध्याय, जोब चैप्टर 38, अय्यूब उसका 38वां अध्याय और उसका हम पहला और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। जिससे पहले इसको पढ़े, इसकी एक पृष्ठभूमि में बता दूं। अय्यूब का जब शुरुआत होती है अय्यूब की किताब की, तो हम एक घटना को देखते हैं, परमेश्वर और शैतान की वार्तालाप को देखते हैं। और जो वार्तालाप परमेश्वर और शैतान के बीच में होती है, ये बात से अय्यूब अनजान है, अय्यूब कुछ नहीं जानता। और जब अय्यूब के ऊपर एक के बाद एक समस्याएं आना शुरू होती हैं और अय्यूब अपने मुंह को खोल के अपने दर्द का बखान करता है, अय्यूब बताता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, कैसे मेरे पास ये समस्याएं आ गई, और मेरे दर्द को अगर हो सके तो तराजू में तोल के देखो कि कितना वजन है मेरे दर्द में। ऐसी समस्याओं को जब अय्यूब बोलना शुरू करता है, तो 38वें अध्याय में
परमेश्वर अय्यूब को जवाब देता है। और उसकी पहली और दूसरी आयत को ध्यान से पढ़ें कि परमेश्वर क्या बोल के स्टार्ट कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पर बोलता है 38वें अध्याय की पहली दूसरी आयत को हम देखेंगे। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? ये कौन है? परमेश्वर अय्यूब की बात सुन रहा है और आंधी से अय्यूब को जवाब दे रहा है। कौन है ये? कौन है ये व्यक्ति जो अज्ञानता की बातों को बोल के युक्ति को बिगाड़ रहा है? किसकी युक्ति? परमेश्वर की युक्ति। परमेश्वर ने एक युक्ति को, एक स्ट्रेटेजी को रखा था अय्यूब के लिए। परमेश्वर की बात शैतान से हुई, तुमको जो करना है करके देख लो, ये मेरा दास है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये बात परमेश्वर और शैतान के बीच में हुई और इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कुछ आज्ञा शैतान को दे दी और कुछ कष्ट और दुख अय्यूब के जीवन में आए। लेकिन अय्यूब इस बात से अनजान है और अय्यूब को सिर्फ वो दिख रहा है जो उसके सम्मुख है। और अय्यूब अपने दर्द को देख के चिल्ला उठता है, पुकार उठता है, अपने दर्द में कर्रा उठता है और परमेश्वर बोलता है, ये कौन है जो अज्ञानता की बात बोल के उस युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? कौन सी युक्ति को? जो युक्ति परमेश्वर ने अय्यूब के लिए रखी थी। परमेश्वर की कोई स्कीम थी और इस स्कीम में परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब जो है इसमें पास आउट होके निकले और परमेश्वर उसको आशीषित करे। और इसी के हम आगे देखते हैं, इसी के 42वें अध्याय में आ जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाता है और अय्यूब इन बातों को समझ जाता है, तो अय्यूब वापस ये 38वें अध्याय की पहली दूसरी आयत को रिपीट करता है और अय्यूब इस बातों को समझता है। 42वें अध्याय की अय्यूब, उसका 42वां अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्स 3 को हम पढ़ेंगे। तीसरी आयत में लिखा है, अय्यूब यहां पर बोल रहा है, तूने पूछा तू कौन है जो अज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। अब अय्यूब रिवाइज कर रहा है उस वचन को जो परमेश्वर ने कभी अय्यूब को बोला था और अय्यूब बोल रहा है, तूने पूछा कि तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। अय्यूब इन बातों को क्यों नहीं जानता था आपको मालूम है? अय्यूब इन बातों को इसलिए नहीं जानता था क्योंकि अय्यूब के पास वो सहायक जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है वो नहीं था। अय्यूब के पास वो पवित्र आत्मा नहीं था जो उसको गाइड करता। लेकिन यीशु मसीह ने जाने के बाद बोला, मैं तुमको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, तुमसे बोलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, पर नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तुम उसको नहीं समझ सकते। लेकिन मेरे जाने के बाद एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा जो तुमको सिखाएगा, जो तुमको बताएगा। और वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी को ये बात बताता है कि ये जो तुम्हारे जीवन में आया है ये परमेश्वर की युक्ति में इंक्लूड है। परमेश्वर तुमको इसमें से बाहर निकालेगा। परमेश्वर तो इस युक्ति के द्वारा अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से करवाएगा। और इसी बात को समझने के लिए विश्वासी अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को लेके बैठते ही नहीं है। उस पवित्र आत्मा में होके परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करते ही नहीं है। और कई बार प्रार्थना में हम अपनी बात बोल के परमेश्वर को उठ जाते हैं, उसके सामने कुछ समय ठहरे रहना नहीं सीखते। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जब हम जाते हैं कुछ देर शांत होके आप ठहरना सीखें। ऐसा समय बिताएं जब परमेश्वर कुछ ना बोले, आप कुछ ना बोले, अपनी आंखों को बंद करके शांत बैठें परमेश्वर की उपस्थिति में। और उस परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर की उस धीमी आवाज को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में जरूर सुनने पाएंगे। हम सब अभी इतने फ्री हो गए हैं, उसके बाद भी हमारे पास वो समय नहीं है कि हम कुछ देर शांत रह के
पवित्र आत्मा के सम्मुख बैठ सकें, अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठ सकें और उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उस धीमी आवाज को अपने जीवन में सुन सकें। और जब अय्यूब अपने एक्सपीरियंस के द्वारा इस बात को समझ जाता है तो देखिए वो किस सुंदर बात को बोलता है। 6वीं आयत में लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। अय्यूब बोल रहा है, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। क्यों आती है? क्योंकि मैं अज्ञानता में क्या कुछ बातें नहीं बोल गया और परमेश्वर की युक्ति को नहीं समझ पाया। और अय्यूब बोलता है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब बोलता है कि मैं धूल और राख में बैठ के पश्चाताप को तैयार हूं। क्यों? उसका कारण 5वीं आयत में पढ़ें, लिखा है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अब तक अय्यूब अपने कानों से सुन रहा था परमेश्वर का ऐसा कार्य, परमेश्वर का वैसा कार्य, परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर वैसा करता है। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को अय्यूब सुनता है और इस बात को समझता है, ये तो परमेश्वर की युक्ति थी जो मेरी भलाई के लिए थी। और अय्यूब अपने अंत में आके उस भलाई को समझता है जो हमने नीति वचन में और यिर्मयाह में पढ़ी कि अंत में आके तुम उस भलाई को समझोगे। अभी वो हानि की लगेगी, अंत में आके उस भलाई को समझोगे। और उस भलाई को समझने पर अय्यूब के मुंह से निकलता है, अब तक मैंने सिर्फ अपने कानों से सुना था, लेकिन अब मेरी आत्मिक आंखें परमेश्वर को, उसके काम को देखती हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी की आत्मिक आंखें खोली जाए। एक विश्वासी की आत्मिक आंखें ऐसी हों कि वो अपने परमेश्वर के कामों को देख सके, उन युक्तियों को देख सके, उन स्कीम्स को देख सके जिसके लिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में मेहनत को कर रहा है। इफिसियों उसका 1 अध्याय और 17वीं 18वीं आयत में बहुत ही सुपरिचित बात को हम देखते हैं। अभी हम कुछ समय पहले भाई राजू के वचन में इस वचन को हमने पढ़ा था। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं 18वीं आयत। यहाँ पर लिखा है कि हमारे प्रभु, पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो मसीह का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। अय्यूब की आंखें जब तक ज्योतिर्मय नहीं थी, अय्यूब को लग रहा था मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जिस पल अय्यूब की आंखें ज्योतिर्मय हो गईं, जिस पल अय्यूब की ज्योतिर्मय आंखों ने परमेश्वर की उन युक्तियों को देख लिया, अय्यूब बोलता है, मुझको अपने आप पे शर्म आती और मैं जो हूं राख डाल के पश्चाताप करूंगा। और मैंने अपने मुंह से वो बोला जिन बातों को मैं समझता नहीं था, क्योंकि मैंने परमेश्वर ने जो मेरे लिए युक्तियों को रखा था उस पर मैंने पर्दा डालने की कोशिश करी। प्रियो, अय्यूब की आंखें ज्योतिर्मय बहुत समय बाद हुई, लेकिन मेरी और आपकी आंखें ज्योतिर्मय पवित्र आत्मा हर रोज कर सकता है, बशर्ते ये है कि मैं और आप पवित्र आत्मा की छांव में जाके बैठे। अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हम कुछ ऐसे समय को व्यतीत करें जो कि किसी का ना हो, सिर्फ मेरा और मेरे प्रभु का हो, जिसमें मैं उस पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को अपने जीवन में सुन सकता हूं। हम यशाया 51:1 में पढ़ते हैं कि तुम उन बातों को ध्यान दो, उस चट्टान पर तुम फोकस करो जिस चट्टान में से खोद के तुम निकाले गए हो। और हम देखते हैं कि चट्टान जो है यीशु मसीह है, जो कि इजरायलियों के साथ साथ चला करता था और विश्वासियों को उसने उसमें से खोद के निकाला है। यानी कि जिस चट्टान में से जो पत्थर मैं और आप खोदे गए हैं, परमेश्वर की प्रकृति, परमेश्वर का स्वरूप जो है उन पत्थरों में बसा हुआ है और केवल परमेश्वर ही जानता है कि उनके साथ क्या डीलिंग करना है। ये संसार की चीजें हमारे सामने बहुत सारी चीजों को ला सकती हैं, लेकिन हम इन बातों को अपनी
लाभ का समझ के उसके पीछे चल सकते हैं, लेकिन जो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में युक्ति बना के लाता है, उन बातों को हम समझने में देर ना करें। उन बातों को हम देर से ना सोचें, लेकिन इस बात को जाने कि परमेश्वर की युक्ति जो है मेरे और आपके लिए कितनी बहुमूल्य है। इस्राएलियों ने, अभी हमने 106 भजन में पढ़ा था कि इस्राएलियों उसकी युक्ति के लिए नहीं ठहरे, और हम जानते हैं कि इस्राएलियों की जो जनरेशन में से निकली थी वो किस प्रकार समाप्त जंगल में हुई और कितने लोग कनान तक पहुंचे। परमेश्वर ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दे दिया, लेकिन उनके प्राणों को सुखा डाला। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल को चुना था, और शाऊल परमेश्वर के चुना हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर के चुनाव में था, लेकिन वो परमेश्वर की युक्तियों के लिए ठहर नहीं पाया। और जब परमेश्वर की युक्तियों के लिए शाऊल ठहर नहीं पाया, उसको हमेशा के लिए अपनी राजगद्दी खोना पड़ी, और परमेश्वर ने उसको उसके सिंहासन से, उस इज़राइल के राजा होने से उसको हटा दिया। हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ नाज़िर था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था। जब तक परमेश्वर की युक्तियों को समझा तब तक ठीक था। जब शिमशोन के जीवन से वो युक्ति की समझ हट गई, जब वो उन युक्तियों को के पीछे नहीं चला, तब शिमशोन के जीवन से परमेश्वर कब चला गया, शिमशोन को इस बात का पता भी नहीं पड़ा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम इस बात को ध्यान रखें। इसलिए पतरस बोलता है कि संसार के भ्रम में, अर्थात अधर्मियों के भ्रम में पढ़कर तुम अपनी स्थिरता को ना खो दो। आज हम अपने जीवनों को जांच के देखें कि मेरे और आपके जीवन में वो आत्मिक स्थिरता क्या है। क्या मैं और आप आने वाली युक्ति जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है उसका वेलकम करते हैं, या उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं, या हम उन युक्तियों को छोड़ के अति लालसा करके परमेश्वर से अपने लाभ के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। परमेश्वर बोलता है वो तुमको अभी जो है हानि की लगेगी, पर वास्तव में मैं जानता हूं, क्योंकि उन युक्तियों को मैंने बनाया है, वो युक्तियां तुम्हारे हानि के लिए नहीं, वो युक्तियां तुम्हारे लाभ के लिए हैं, और अंत में तुमको इस बात की समझ मिलेगी। एक और वचन को मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। वापस हम खोलेंगे नीति वचन उसका 19वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19, नीति वचन अध्याय 19 जो हमने अभी पढ़ा था। हमने उसकी 20वीं आयत पढ़ी थी, 21वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। 21 वर्स, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। इस वर्ष को मैं और मॉडिफाई करना चाहूंगा, तो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि विश्वासी के मन में बहुत सारी कल्पनाएं तो होती हैं, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता है वो स्थिर होती। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं हो सकती हैं, मेरे और आपके जीवन के बारे में, मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी सोच हो सकती हैं। मैं कल जाके ऐसा करूंगा, मैं परसों जाके ऐसा करूंगा, मैं इस जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब शुरू करूंगा, मैं इस काम को बंद करके दूसरा काम शुरू करूंगा, मैं इस प्रकार से ऐसा करूंगा, मैं ये वाला एग्जाम दूंगा, मैं ये वाली नौकरी करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, अपने घर को ऐसा सेटल करूंगा। लेकिन सारी बातें मिलके एक बात होती है कि विश्वासी के जीवन में युक्ति वही ठहर पाती है, वही रुकती है जो परमेश्वर की ओर से होती है। लिखा है परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। ज्यादा अच्छा होगा कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की युक्तियों को जानने की कोशिश करें। मैं और आप जिन बातों से, जिन सर्कमस्टेंसेस से निकल रहे हैं, हम इस बात को सोच के देखें, क्या ये परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में ठहराया हुआ है? परमेश्वर इन बातों के द्वारा मेरे जीवन को किस प्रकार मोल्ड कर रहा है, किस प्रकार कौन सी जगह पर ले जा रहा है, ताकि मैं
बुद्धि से भरा हुआ मन पाऊं, परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की आवाज सुनूं और मैं अय्यूब के समान उस युक्ति पर पर्दा ना डालूं। मैं अज्ञानता की बातों को और साथ साथ अज्ञानता की प्रार्थनाओं को करके उस युक्ति को रोकने की कोशिश ना करूं जो परमेश्वर मेरे द्वारा चाह रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर की उस युक्ति को पूरा करके परमेश्वर के लिए अपने जीवन से एक महिमा पहुंचाने का कारण बन सकूं। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन सारी बातों में देखते और समझते हुए परमेश्वर की युक्ति को अपने जीवन में काम करने दें। हम अपने हट में उन बातों को ना करें जो हम संसार के लोगों को करता हुआ देखते हैं। हम उनको अपने लाभ की बातों को ना सोचें कि ये हमारे लाभ के लिए है, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह में बोलता है, मैं जानता हूं, ओनली आई नो, केवल मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए है। प्रियो, आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम उन लाभ की बातों को जो परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई है, जो अभी बेशक हानि दिखती है लेकिन आगे हमारे लिए लाभ का कारण है, हम उनको पूरी करने पाए। हम पवित्र आत्मा की वो धीमी आवाज को सुनने पाए और प्रभु के नाम की अपने जीवन के द्वारा महिमा करने पाए। हम उस चट्टान के बारे में सोच के देखें जिसमें से हम खुद के निकाले गए। हम अपने प्रभु के लिए तैयार रहें, उसकी युक्तियों को पूरा करें और पतरस में जिस प्रकार हमने पढ़ा कि यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों को हम समझने में हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।